अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर, कपड़े या लिबास या बिछाने की चीजें ख्वाब में देखने का बयान। कपड़ा, इसकी ताबीर जो हर जिन्स और कपड़े की नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अगर अब रेशम या दीबा हो तो इसकी ताबीर यह है कि उसको शिकस्त भी हासिल होगी और माल भी हराम। ऊन, जिसने ये देखा कि वो ऊन के कपड़े पहने हुए है तो इसकी ताबीर यह है कि वो बहुत सा माल हासिल करेगा और दुनिया सालेह मिलेगी। बाल और ऊंट के बाल और रुई ऊन से कम है, और कतान यानी अलसी का रेशम रुई से कम है, और चादर दीन व दुनिया को जमा करती है। कमीज, इसकी ताबीर आदमी की हालत और उसके दीन व दुनिया से की जाती है, और जो इस कमीज के बराबर होगी कि उसका हाल इसी तरह होगा जो जिक्र किया गया। अगर किसी ने पुराना कपड़ा देखा और ख्वाब में कोई शर की दलील भी नजर आई तो ये इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाला जल्द मर जाएगा। मैल कपड़े में नजर आना इस बात की निशानी है कि देखने वाले के लिए दीन व दुनिया में बुराई है, और सर, बालों और बदनुमे मैल का नजर आना रंजो गम है। कपड़ों में सफेदी और चमक का होना इस बात की दलील है कि देखने वाले की हालत अच्छी है। कपड़े का जोड़ा, अगर मैला फटा पुराना हो तो कपड़ा पहनने वाले की तंगदस्ती और हाजतमंदी की दलील है। पेवंद लगे हुए कपड़े, एक दूसरे में अगर पेवंद के टुकड़े हों तो ये बहुत ज्यादा फकरा हाजत की दलील है। और अगर किसी ने ये देखा कि वो सफेद कपड़े कढ़े हुए पहने हुए है तो ये दलील है कि उसका दुनिया और आखिरत का मामला मुकम्मल हो गया। और बाज इसकी ताबीर शौकत की ज्यादती और अच्छे जिक्र से करते हैं। अमामा मुतवल्ली बनने की दलील है, यानी पगड़ी मुतवल्ली बनने की दलील है, और ये अमामा जिस कदर उसके सर के अतराफ होगा उसी कदर तौलीद मिलेगी। और अगर अमामा रेशम का है या अब रेशम का तो ये तौलीद उसके दीन व दुनिया के मामलात को खराब कर देगी, और इस तौलीद में जो माल मिलेगा वो हराम होगा। और अगर अमामा रुई का या ऊन का हो तो उसकी तौलीद दीन व दुनिया में अच्छी होगी, और उसके रंग की ताबीर इसी तरह होगी जैसे कपड़े के रंग की ताबीर हमने पहले बयान कर दी है। टोपी, इसकी ताबीर रईस से है, ख्वाह माल हो या भाई या बेटा या सरदार या बादशाह। जिसने अपनी टोपी में कुछ अच्छाई या बुराई देखी तो उसके रईस का हाल इसी तरह होगा जिस तरह देखा है। अगर उसमें फटन या मैल या शगाफ देखा तो ये उसके रईस का बुरा हाल होने की दलील है, और ये रंजो गम फिक्र की दलील है। शेरवानी, इसकी दलील है कि उसको खुशी मिलेगी। अस्तर वाला जुब्बा, इसकी ताबीर मर्द की औरत है, और इसी तरह लिहाफ और पजामा और बिछौना और जूते हैं कि अगर उनमें से किसी चीज को ऐसे देखा कि वो जल गई या उससे छीन ली गई या उस पर गालिब हो गई तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी बीवी उससे जुदा हो जाएगी, ख्वाह तलाक से या मौत से। और जिसने ये देखा कि इन अशिया में से कोई चीज उससे रोक ली गई या चुरा ली गई तो इसकी ताबीर यह है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा करेगा लेकिन ये काम पूरा न होगा। और कभी बिछौने की ताबीर लौंडी से की जाती है, और इसी तरह पजामा की ताबीर तो जो कुछ इनमें मालूम होगा वो लौंडी में रोनुमा होगा। जूता, अगर किसी ने ये देखा कि उसका जूता फट गया है और उसमें से कुछ भी बाकी ना रहा तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी बीवी मर जाएगी। और कभी जूते के एक फर्द की ताबीर शरीक या भाई से की जाती है। अगर किसी ने ये देखा कि उसके जूते का एक फर्द फट रहा है या चटक गया है और वो दूसरे फर्दे से चल रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि उसके शरीक
या भाई या बहन में जुदाई हो जाएगी। पैताबे, इसकी ताबीर माल की हिफाजत से की जाती है। अगर पैताबे सही सालिम है और उनमें खुशबू है तो इसकी ताबीर यह है कि वो ज़कात अदा करेगा और उसका माल आफतों से महफूज रहेगा और उसके जरिए वो माल को पाक कर लेगा और उसका हाल अच्छा रहेगा। और अगर पैताबे फटे हुए हैं या उसमें से कोई चीज जाया हो गई है तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला ज़कात और सदके को रोके रहेगा और अपने माल में से कुछ भी उन दोनों में से ना निकालेगा। पैताबे यानी जूते का निचला हिस्सा। मोजे, मोजे देखने वाले की माश दुरुस्त रहने की अलामत है और ये कि उसकी आमदनी दुरुस्त रहेगी। अगर मोजे ठीक हैं तो उसकी माश अच्छी और जारी रहेगी। और कभी मोजों की ताबीर रंजो गम से भी की जाती है। अगर किसी ने ये देखा कि वो फटे हुए कपड़े पहने हुए है और वो उनको सी रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी हालत और उसके माश व आमदनी में उसके मामलात ठीक हो जाएंगे। हालांकि कपड़े की तफसीर मर्द की हालत से की जाती है, जैसा कि हमने इसको बयान कर दिया है। तो अगर वो नाफरमान और गुनहगार होगा तो उसके माश की प्रागंदगी तौबा और नेक कामों से दुरुस्त हो जाएगी। और अगर ये देखा कि वो अपनी बीवी के कपड़े को सी रहा है या किसी और चीज को सी रहा है या उसके बुर्का को सी रहा है या उसके कपड़े में पेवंद लगा रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो उससे झगड़ा करेगा और उस औरत पर वही बात जाहिर होगी जो इस मर्द के अहलो अकारिब पर जाहिर होगी। ओढ़नी, औरत की ओढ़नी और उसका पैजामा और उसका बुर्का, इन सब की ताबीर उसका शौहर है तो जो बात उसमें होगी वही उसके शौहर में नजर आएगी। और जो कुछ वहशत या बुराई या खूबी या सफेदी उसमें नजर आएगी वही हालत उसके शौहर में उसकी मुनासबत से नजर आएगी। कातने की चरखी, कपड़ा बुनने वाली चरखी, मर्द के लिए सफर की अलामत है। अगर किसी ने ये देखा कि वो ऊन या बाल या ऊंट के बाल वगैरह जो मर्द बढ़ते हैं वो भी बढ़ रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो सफर करेगा और उस सफर में वो हलाल माल जो बढ़ने वाला है और खैर कसीर हासिल करेगा। और अगर ऐसी चीज को काटते हुए देखा जिसको औरतें ही उमूमन काटती हैं जैसे रुई और अलसी तो वो सफर करेगा और माल हासिल करेगा, लेकिन उस माल को लोग अच्छा न समझते होंगे। और अगर यही ख्वाब औरत ने देखा तो अगर उसका कोई अजीज गायब है तो आ जाएगा। और अगर औरत ने काटने की चरखी पाई तो इसकी ताबीर यह है कि अगर वो हामला है तो लड़का जनेगी या उसके बहन पैदा होगी। और अगर उस चरखी में दुमड़ का भी हो तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी लड़की की शादी हो जाएगी। और अगर किसी औरत ने ये ख्वाब देखा कि उस पर मर्द के कपड़े पड़े हुए हैं तो ये ख्वाब उसके लिए बेहतर है। और अगर वो कपड़े फौजी तर्ज के हों तो इसकी तावील उसके शौहर या उसके निगरां के लिए होगी। और अगर किसी मर्द ने यह देखा कि वो औरतों के कपड़े पहने हुए है तो इसकी ताबीर यह है कि अव्वल तो उसको सख्त खौफ और आजिजी मालूम होगी, लेकिन फिर ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से जाता रहेगा। रंगी हुई चीजें, रंगे हुए कपड़ों की ताबीर उनके रंगों के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अगर किसी ने यह देखा कि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ रंग के कपड़े पड़े हुए हैं तो इसकी ताबीर यह है कि वो ऐसी बात सुनेगा जो उसको नागवार मालूम होगी, जिससे उसकी जात में खौफ पैदा होगा और लोगों में उसकी शोहरत जाएगी। और सफेद कपड़ों का नजर आना बहुत ही ठीक है, बिल्कुल साफ है। और पीले कपड़ों की ताबीर यह है कि देखने वाले को बीमारी और फिक्र हासिल होगा। अलबत्ता अगर शेरवानी में हो तो कुछ नुकसान न होगा। हरे रंग के कपड़े जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए अच्छे हैं और वो जन्नतियों का लिबास है। और सुर्ख रंग के कपड़े अगर पहने हैं तो इसकी ताबीर शोहरत का हासिल होना है
اور کالے کپڑوں کی تعبیر صلاحیت اور مضبوطی اور مال اور شوکت سے دی جاتی ہے، خصوصاً جس کی عادت کالے کپڑے پہننے کی ہو، اور تمام چیزوں میں سیاہی عمدہ اور قابل تعریف ہے بجز کالے انگور کے کہ اس میں بھلائی نہیں ہے۔ بچھانے کی چیزیں، بچھانے کی چیز سے مراد فرش، دری، دسترخوان سب آتا ہے اس میں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کے لیے فرش بچھایا گیا ہے اس کی دنیا اچھی رہے گی، اور جس قدر اس بچھانے کی چیز میں وسعت اور موٹاپا اور پتلا پن اور خفت ہوگی اسی طرح اس کی دنیا رہے گی۔ مثلا اگر وسیع ہے تو اس کی دنیا بہت اچھی رہے گی، اور اس کا چھوٹا پن اور تنگی اس کے ضد میں ہوگی، اور اس کا موٹا پن اور نیا پن دیکھنے والے کی عمر دراز ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا پتلا پن اور پرانا ہونا اس کی ضد ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بچھانے کی چیز موٹی اور بہت وسیع ہے تو عمر طویل اور رزق واسع اور عمدہ زندگی پائے گا، اور اس کی دنیا اچھی ہوگی۔ اور اگر بچھانے کی چیز موٹی اور چھوٹی ہے تو عمر طویل تو پائے گا لیکن اس کے ہاتھ میں وسعت کم ہوگی، اور اگر بچھانے کی چیز بہت پتلی ہو لیکن بچھونے کے پتلے پن سے زیادہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ وسیع دنیا پائے گا لیکن عمر اس کی کوتاہ ہوگی۔ اور جس نے دیکھا کہ بچھانے کی چیز بہت چھوٹی پتلی اور پرانی ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اسی طرح اگر یہ دیکھا کہ بچھونا لپٹا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ رومال اور تکیے اور گاؤ تکیے یعنی رول والی گول، ان سب کی تعبیر خادموں اور لڑکوں اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے جو خواب دیکھنے والے کی ہیں، تو ان میں جو کچھ بات دیکھے گا وہ اس کے خادموں میں ہوگی۔ پردے سب کے سب رنج و غم اور فکر اور سختی کی علامت ہیں جو خواب دیکھنے والے کو حاصل ہوگی، اور اس میں کسی میں بھلائی نہیں، خواہ نئے ہوں کہ پرانے، تھوڑے ہوں یا بہت، سب کے سب ردی ہیں۔